वन्न केतवे भेषो मृजा अवेशस समखद्वियजाथा ओम कम केतवे स्वाहा। हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करेंगे, भगवान शिव का हवन करेंगे। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनै। मंडल अध्यक्ष होने ने अपना कांवड़ कैंप का उद्घाटन किया है। आज कांवड़ कैंप का उद्घाटन किया है। कैसे देखते हैं इको फ्रेंडली भी आपने नाम रखा? देखिए, इको फ्रेंडली सिर्फ नाम नहीं रखा हमने, हमारे कैंप में जो भी वस्तु का प्रयोग होगा आईडी निकालो भाई, डिस्पोजेबल होगी, जिसको डिस्पोज किया जा सके, जो भूमिगत हो सके, मिट्टी से बन सके, आदमी में मिलाई जा सके बिना पोल्यूशन के, ऐसा पूरा ऐसा सिस्टम हमने कैंप लगाया है। लक्ष्य यही था कि जो माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ऐसी हानिकारक कोई भी वस्तु का प्रयोग ना करे, विशेषकर पिन्नी का प्रयोग ना करे, प्लास्टिक का प्रयोग ना करे कि जिससे पर्यावरण को नुकसान हो जाए। इसलिए हमने इस कैंप की शुरुआत इको फ्रेंडली के रूप में की। आप पिछले 6 दिन आएंगे, अगले 6 दिन आएंगे तो आप देखेंगे इसमें कि कोई भी ऐसी पिन्नी प्लास्टिक कोई भी प्रयोग नहीं होगा। श्री कांवड़िया सेवा समिति किस तरीके से इस बार भोलों की सेवा में लग रही है? क्या क्या सुविधाएं यहाँ से देखिए, सभी प्रकार की जो बेसिक नीड्स हो सकती है मनुष्य के जीवन के लिए, भोलों के लिए, तपस्यारत भोले जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी इच्छा होती है कोई ना कोई उनकी सेवा कर पाए। तो हम लोगों को ये सौभाग्य इस बार मिला। श्री कांवड़िया सेवा समिति के हम सब लोग पदाधिकारियों ने मिलकर तय किया और यहाँ भजनपुरा के अंबिका पैलेस वजीराबाद रोड पर ये पहला हमारा शिविर है। और इस शिविर में सोने की सुविधा है, बहुत अच्छी वाटर प्रूफ सोने की सुविधा दी है, चिकित्सा की सुविधा हमने दी है, इको फ्रेंडली कैंप हमारा है, भोजन की सुविधा है, नाश्ते की सुविधा है, जलपान की सुविधा है और अन्य जो भी सुविधाएं हो सकती है, मेडिकल की चिकित्सा की सुविधा है ही हमारे पास। और इस प्रकार से इसके अलावा भी अलग अलग प्रयोग, जैसे बच्चों आओ मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ, मेरी अभियान भी हम इसमें चलाने वाले हैं। एक दिन पौधा वितरण का कार्यक्रम हम लोग रखने वाले हैं। इस तरह के एक दिन कोई ना कोई नया कार्यक्रम भी इसमें जुड़ने वाला है। जो गंगाजल भरकर शिव भक्त कांवड़िया आ रहे हैं उनको क्या शुभकामनाएं रहेंगी? यात्रा सुगम रहे। देखिए, उनकी यात्रा को प्रभु सुगम भी करें और उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। भगवान भोलेनाथ की ऐसी तपस्या का अनुपम उदाहरण आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके जब व्यक्ति एक गंगा जल को भरकर, गंगा नदी से जल को भरकर, कोई गोमुख से लेकर आता है, कोई गंगोत्री से, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, और लाकर अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गांव के मंदिरों में, अपने मोहल्ले के मंदिरों में चढ़ाता है, तो निश्चित रूप से धर्म की पराकाष्ठा दिखाई देती है, धर्म के प्रति आस्था दिखाई देती है। मैं नमन करता हूँ ऐसे तपस्वियों को, ऐसे महान तपस्वियों को कि जिन्होंने अपने कांवड़ में जल कर भरकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया। मैं उनके इस प्रयास को साधुवाद भी देता हूँ और ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ हमारे इन भोलों पर, कांवड़ियों पर अपनी कृपा बरसाएं और उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कांवड़ कैंप में कब से सेवा कर रहे हैं आप? हमारा आज ये पहला दिन है, हमने कल से कांवड़ कैंप लगाया, कल रात्रि को तैयार हो गया था, आज इसका हमने उद्घाटन विधिवत प्रारंभ कर दिया है। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 वेद मूर्तिनाथपुरी जी महाराज के द्वारा इसका हवन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। विधायक जी द्वारा इसका रिबन काटकर पार्षदा, क्षेत्रीय पार्षदा बहन रेखा रानी के द्वारा इसका पत्ता काटकर हम लोगों ने अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और माननीय सांसद जी के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिली, विधायक जी अजय महावर जी के माध्यम से मिली और ऐसी सहायता रेखा गुप्ता जी हमारी माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने तो निश्चित रूप से इस बार जो धनराशि नगद सीधे बेनिफिशियरी को दी है, कांवड़ के जो आयोजक हैं उनके अकाउंट में सीधे पैसे दिए और निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है। और सरकार का यही कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी धनराशि सहायता की वो सीधे बेनिफिशियरी के खाते में जानी चाहिए। सर, सोशल मीडिया पर जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में पानी लेकर चल रहे हैं और कंपटीशन में लेकर चल रहे हैं और बहुत से कांवड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आस्था या आस्था में यदि कंपटीशन होता है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। कम से कम वो पत्थरबाजी में तो कंपटीशन नहीं कर रहे, कम से कम वो बम तो नहीं फोड़ रहे, कहीं धर्म के नाम पर हमले तो नहीं करते। लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का समूह निकला, कहीं एक कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं, कहीं कोई मारपीट की घटना नहीं है। ऐसी आस्था का सैलाब कहीं देखने को मिलेगा? कुंभ के अंदर जाते तो करोड़ों लोग आ जाते हैं, भगवान शिव की यात्रा चलती है पूरे सावन के अंदर तो करोड़ों भक्त आ जाते हैं। हिंदू धर्म की आस्था का इससे बड़ा अनुपम उदाहरण पूरे विश्व में आप घूमिए, ऐसा कहीं अनुपम उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। उत्पाद से देखने को मिल रहा है? नहीं, उत्पाद देखिए तपस्यारत में मैं बता दूं कहाँ ऐसी परिस्थितियाँ आ रही है। हम आम नागरिकों को भी कांवड़ियों का सम्मान करना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति 200 या 300 किलोमीटर की तपस्या करके आता, महसूस कीजिए, मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ, 300 किलोमीटर की जब कोई व्यक्ति पदयात्रा करके आता, अपना जल लेकर आता, पवित्र जल को लेकर आता है, अगर उसकी कांवड़ किसी कारणों से खंडित हो जाती है
तो आप सोचिए उसके मनोभाव क्या हो सकते हैं, किस प्रकार की। हम लोगों को धैर्य अपनाना चाहिए। अगर सड़क पर हम लोग निकल रहे हैं तो हम कांवड़ियों को निकलने के लिए 1 मिनट का भी धैर्य नहीं रखते। कांवड़िया जल लेकर जा रहा है और हम अपनी गाड़ियों को घुसेड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपराध हो जाता है जाने में। तो मेरा निवेदन है कि कांवड़ियों का सम्मान करें। 2-4 दिन की आस्था का पर्व है, इसको उल्लास के साथ मनाएं और कांवड़ियों का सहयोग